गौरस भंडार में मटका फोड़ दिया ठाकुर जी ने, और उनके घर में जाए जाए करके तो मटका फोड़े ही हैं। लेकिन आज यशोदा जी के गौरस भंडार में जब मटका फोड़ो, मैया बोली आज लाला को नहीं छोड़ूंगी, या को बताऊंगी। मैया पीछे छड़ी लेकर के भाग रही है, आगे आगे लाला भाग रहा है। आकाश में 33 कोटि देवता कह रहे हैं मैया जिनके पीछे आप छड़ी लेके भाग रही हो, ये अपनी बौह उठा लेते हैं ना तो प्रलय हो जाता है। आपका कैसा सौभाग्य, आपसे डर के भाग रहे हैं। ठाकुर जी को भय नहीं है किसी से, लेकिन प्रेम के वश ठाकुर जी भयभीत होकर भाग रहे हैं। तभी एक गली में ठाकुर जी घुस गए तो वहां पे एक मटका बनाने वाला बैठा था, उसके खूब सारे मटका रखे थे, बड़े छोटे पतले लंबे। ठाकुर जी ने बातें जाके कही, बोले देख मेरी मैया मुंह को खोजते भाई आ रही है, और मैं नेक्स्ट सहूं, अभी 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, तेरे पीछे बहुत बड़ा मटका है, तू या को उठाए के या के भीतर मुंह को दुबकाए दे, और मैया हमें तो उनको मत बताइयो। मटका बनाने वाले हाँ ठाकुर जी आ जाओ, मैंने उठाया और ठाकुर जी भीतर घुस गए। जैसी धरो मैया आई, मैया ढूंढती भाई सब जगह, लाला को देखो लाला को देखो, सबने मना करी ना है लाला तो ना है। मैया ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते मैया तो कहीं चली गई, और ठाकुर जी अंदर में मटका में बैठे हैं भीतर। 20-25 मिनट हो गए, आधा घंटा है गए, तो ठाकुर जी भीतर थे, बोले लाला अब जा मटका को हटाए दे। तो मटका बनाने वाला मटके के ऊपर बैठ गया, बोले अब तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। क्यों? बोले पूरे विश्व को संसार रूपी मटके में बंद करने वाले आज मेरे मटका में बंद हुआ है, ये मटका कैसे उठा लूं मैं। ठाकुर जी बोले देख तू जानता नहीं है अभी मुझे। बोले कौन हो? बोले वैसे तो मैं नंद का लाला बन के आया हूं, लेकिन वैसे मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड नायक हूं। तो बोले ब्रह्मांड नायक हो तो न कर आओ, अपने आप मटका में थे। तो बोले ब्रह्मांड नायक हूं, पर मैं यहां पे मानवी लीला कर रहा हूं, और या लीला में मैं अपने ऐश्वर्य को प्रकाश नायक कर रहा हूं, तो कोई हटाना पड़ेगा तभी निकसूंगो। तो मटका बनाने वाले बोलो अच्छा तो एक बात बताओ, आप परमात्मा हो ना? भीतर से ठाकुर जी भीतर बात कर रहे हैं, वो ऊपर बैठा मटका के। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मुंह को सांस नहीं आ रही, मुंह को हवा नहीं लग रही है, तू जल्दी मटका खोल। और तू मटका खोल तो सही, फिर दारी के तो बताऊंगा मैं। बोले अब तो बिल्कुल नहीं खोलूंगा। ठाकुर जी पहले तो रोज दिखाने लगे, धमकियां देने लगे। जब बहुत देर हो गई तो ठाकुर जी बोले देख लाला तू कहेगो तो मैं तेरे काजे घर ते माखन ले आऊंगो, तेरे काजे तू कहेगो यशोदा मैया ते रोटी बनवा लाऊंगो, तू कहेगो तो जब तक तू रहेगो संसार में तब तक एक समय की रोटी तेरी नंद भवन में यशोदा मैया ते कह दूंगो, वो निकाल दे। मटका बनाने वाला बोलो ये सब चीज नहीं चाहिए मुझको। तो कहा चाहिए वो बता दे। बोले आप वैकुंठ आधिपति हो? बोले हाँ। यूं कह दो कि मैंने तो वैकुंठ दियो, मुंह को मोक्ष दे दो, ऐसा वचन मुंह को दे दो। और मोक्ष भी केवल वैकुंठ में कोई कोनो नहीं चाहिए, वैकुंठ जाकर के आपकी सेवा मिले, ऐसी कृपा मुंह पे करो। ठाकुर जी बोले ठीक है तो को वैकुंठ दे दूंगो, अब खोल दे जल्दी मटका है। मटका बनाने वाले बोलो 22 साल पहले मेरो ब्याह भयो, पत्नी घर में अकेली छोड़ के मैं कैसे वैकुंठ चलो जाऊंगो। ठाकुर जी मटका के भीतर थे, बोले तो माऊ ब्याह रचावे को वैकुंठ जाके हूं, मतलब दंपति के संग ब्याह करते हुए मोक्ष लेगो। बोले ठाकुर जी पत्नी तो 7 जन्मन के संग को हमने वचन लियो, बाकी भी मुक्ति कराओ। ठाकुर जी बोले तो को भी मुक्ति दूंगो, वाको भी मुक्ति दूंगो। अब इस लीला में क्या है, ठाकुर जी ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन मटका बनाने वाले के प्रेम के अधीन होकर के अपने ऐश्वर्य को भूल के मटका के भीतर बैठे हैं, और वहां ऐश्वर्य का प्रमाण, ऐश्वर्य का लोभ मांग रहा है मटका बनाने वाला, और ठाकुर जी भीतर बंधी बन करके ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रधानता, आप हंस क्यों रहे हो, आप इतने आनंदित क्यों हो रहे हो इस लीला को सुन के, कि वो परमात्मा हैं, वो ईश्वर हैं, वो जगत नियंता जगदाधार हैं, पर कितने प्रेमी हैं, सर्व समर्थवान होते हुए मटका के भीतर बैठे हैं। स्वयं चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के अधीन होकर के कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए तो हंसी आ रही है। मटका बनाने वाले बोलो दोनों उनको मुक्ति दोगे, कहो तो खोलूंगा। ठाकुर जी बोले तो वह दूंगो, तेरी पत्नी वो दूंगो, अब तो निकाल दे मैं बाहर। मटका बनाने वाले बोलो 2 छोटे छोटे बालक हो रहे मेरे, उनको भी दे दो। अरे उनको भी दे दूंगो, तेरे मैया पितान को भी दे दूंगो, तेरे परदादा परदादी को भी दे दूंगो, और सुन तेरे कुल जहां ते प्रारंभ है महात्सवन को दे दूंगा, तुमको बाहर निकाला यहां पे। नहीं निकाला। ठाकुर जी बोले अब का है गो? बोले मेरे कुल खानदान की गई, पत्नी के कुल खानदान, बाकी भी किस पीढ़ी न तारो। ठाकुर जी बोले तू बाहर तो निकाल, मैं तो बताऊंगो। भीतर ठाकुर जी हल्ला करने लगे, मचलन लगे। तो मटका बनाने वाले बोलो देख लो मैं बाहर निकाल दूंगा। बोले वही तो कह रहा हूं तू बाहर तो निकाल। मटका बनाने वाले देखा दूर यशोदा मैया डोली, तो यशोदा मैया इशारा कर यहाँ पे आ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ लाला? वो अभी निकालू, सोई मटका खोल दियो। ठाकुर जी निकले, कहाँ को है? बोले मोए बात देखो, पीछे देखो।
पीछे देखो तो यशोदा मैया खड़ी, अच्छा दारी की यहां छिपके बेटा चल। हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लेके कुछ नहीं कर पाए उसका। नारद जी महाराज वेदव्यास जी से बोले ऐसी कथा आपने कहां लिखी बताओ। व्यास जी बोले ये तो नहीं लिखी। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है क्योंकि आपने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन नहीं किया है, ठाकुर जी के लीला का वर्णन नहीं किया। वो कोमल कितने हैं, वो प्रेमी कितने हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, इसका वर्णन आपने नहीं किया, प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका मन अशांत है। अब एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें ठाकुर जी के स्वभाव प्रधान, प्रभाव नहीं। प्रभाव सबको पता है, दुनिया जानती है ठाकुर जी का प्रभाव। आपने महाभारत में एक से एक प्रभाव बताया ठाकुर जी के, विराट रूप का वर्णन किया, भगवान के सुदर्शन चक्र धारण का वर्णन किया, पूरे महाभारत युद्ध में कैसे भगवान ने अर्जुन को विजय दिलाई, सबने प्रभाव देख लिया ठाकुर जी का। प्रभाव से प्रभावित होकर के रुचि प्रकट होना वो उत्तम प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव से प्रभावित होकर के किसी के समीप जाना और उससे प्रीति होना वो प्रेम नहीं है। कई लोग प्रभाव में आकर के ब्याह कर लेते हैं। किसी का प्रभाव देख लिया, लड़की का प्रभाव देख लिया, लड़का का प्रभाव देख लिया। प्रभाव में क्या क्या आता है? रूप सबसे पहला प्रभाव रूप में है। प्रभाव में दूसरा क्या आता है? यौवन, युवावस्था। प्रभाव में तीसरा आता है संपत्ति। प्रभाव में चौथा आता है ऐश्वर्य, नाम, प्रतिष्ठा। और प्रभाव में पांचवा आता है मद, अभिमान। इन पंच गुणों से युक्त व्यक्ति प्रभावशाली होता है, जिसके पास रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, रूप, यौवन, संपत्ति, ऐश्वर्य भी है और उसका मद भी है, मान भी है। कई लोग उसी से प्रभावित होकर के फिर ब्याह कर लेते हैं। अच्छा रूपवान, कई लोगों के पास से पांचों नहीं होते, पांच में से कोई एक होता है तो भी प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति धनवान नहीं है, यौवन मधुर नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन रूप बहुत अच्छा है, उससे ब्याह कर लेते हैं। ब्याह का एक शब्द कह रहा हूं, संबंध किसी भी रूप में, किसी को स्वीकार करना। रूप, यौवन, संपत्ति, ऐश्वर्य और मद, ये प्रभाव है। लेकिन जब व्यक्ति उस प्रभावशाली व्यक्ति के अति सामीप्य में रहने लगता है, जिससे विवाह किया, उसके साथ कुछ समय बिताने लगता है, फिर धीरे 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 उसके स्वभाव से जब परिचित होने लगता है, फिर क्या होता है? वही प्रभावशाली व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, फिर वो प्रिय नहीं लगता, फिर उससे दूर रहने की इच्छा होती है, फिर उससे दूर हो जाने की इच्छा होती है। इसलिए कभी दूर होना ही ना पड़े, इसलिए प्रभाव देख के जाओ ही मत, स्वभाव के पास जाओ। स्वभाव देख करके किसी को स्वीकार करो। भगवान का भी प्रभाव सब देखते हैं, सबको पता है, लेकिन प्रभाव गौड़ हो जाता है स्वभाव के आगे। हम लोग बात सुनते हैं, नाम सुनते हैं, अरे वो एक्टर है, वो गायक है, वो नेताजी हैं, ये कथा वक्ता हैं, इनका बड़ा नाम है, ऐसे। लेकिन जब उनसे समीप से जाके मिलते हैं और उनके व्यवहार में जब हमको न्यूनता दिखाई देती है, दूर से सीताराम हो जाती है, पर बस जय हो, इतनी बढ़िया हो। पास से देखे तो क्या बोलते हैं, दूर से ही सुहावने लग रहे थे। क्या? हाँ, दूर के ढोल सुहावने, दूर से बढ़िया। प्रभावशाली व्यक्ति का ऐसा ही है। इसलिए चाहे वक्ता बन जाओ, चाहे एक्टर बन जाओ, चाहे कितने भी प्रभाव में आ जाओ, अपने स्वभाव को मत बदलने दो। स्वभाव को मधुर रखो, क्योंकि समीप आने पर स्वभाव रिझाता नहीं। श्रीमद् भागवत जी के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं उसमें प्रभाव है। दूर से ठाकुर जी दिख रहे हैं, आहा क्या विराट रूप है, इतने विशाल मुख हैं, सुदर्शन चक्र चलाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये श्रीमद् भागवत समीप से ठाकुर जी का दर्शन कराती है। जन्म लेते हैं तो ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, व्रज में ठाकुर जी कैसे विहार कर रहे हैं, गैयाओं के संग कैसे, कल से सारी लीलाएं आएंगी ठाकुर जी की, गोपियों के संग कैसा व्यवहार, अपने सखाओं के साथ कैसा व्यवहार, ब्रजवासियों के साथ कैसी लीला, किशोरी जी के साथ कैसी लीला। उन सब लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो नेत्र सजल हो जाता है, प्रेम आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वही श्री कृष्ण का स्वभाव है और वो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। इसलिए व्यास जी ऐसा कुछ लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं ठीक है, अब मैं ऐसी रचना करूंगा जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, स्वभाव हो। और तब भागवत जी की रचना हुई। भागवत जी की रचना करके वेद व्यास जी महाराज लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम, एक ऐसी संहिता का निर्माण किया जिसके निर्माण के बाद वेद व्यास जी स्वयं आनंदित हो गए और आनंदित होने के बाद अपनी कलम को, अपनी लेखनी को प्रवाहित कर दिया नदी में। बस अब मुझे परम सुख मिला, अब मुझे परम आराम मिला है,
अब मेरे चित्त को ऐसा आनंद हो रहा है कि अब मुझे इससे आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। लेकिन अब भागवत को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं कैसे, अब लोगों में इसका प्रचार कैसे हो? तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का चिंतन किया। वेदव्यास जी के पुत्र कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। शुकाचार्य जी का स्मरण किया। बंधुओं, सुखदेव जी कौन है? हाँ, बहुत दिन बाद कथा याद आई है, सुना देते हैं। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर सुवा पढ़ावत डोले, सुवा मतलब तोता। हमारे अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव जी कौन? तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी, जैसे आजकल बच्चों को एक आदत होती है, फोन में, आईपैड में, आईपॉड में गाने सुनते रहते हैं, ऐसी हमारी किशोरी जी भी सुनती रहती हैं। लेकिन तब फोन आईफोन तो होते नहीं है, तो क्या करें? और क्या सुनना प्रिय है? ठाकुर जी का नाम सुनना प्रिय है। कृष्ण, माधव, मुकुंद, मधुसूदन, केशव, मुरारी, हरि, ये सारे नाम जब किशोरी जी सुनती है ना, आनंदित हो जाती हैं, झूमने लगती हैं, नाचने लगती हैं। पर कौन सुनाए? तब किशोरी जी ने ललिता विशाखा से कहा कि 24 घंटे मेरे पास नाम चलता रहे, कृष्ण नाम, कृष्ण की अलग। अच्छा, किशोरी जी नाम नहीं सुनती, जैसे मधुसूदन, मधुसूदन नाम बोलते किशोरी जी मधुसूदन क्यों है ठाकुर जी, उसका चिंतन करती हैं। मुरारी क्यों है ठाकुर जी, उसका चिंतन करती हैं। गोपाल, तो जैसे गोपाल कहा तो गैया चराते हुए ठाकुर जी का चिंतन करने लगती हैं। गिरधारी, जैसे गिरधारी बोलते हैं तो गिरिराज धारण किए हुए ठाकुर जी का चिंतन करती हैं। किशोरी जी के नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव अनुसरण करती रहती हैं। पर कोई ऐसा मिले जो 24 घंटा नाम सुनाता रहे, सोते उठते जागते खाते पीते हमेशा नाम चलता रहे। तब ललिता जी एक सुख पक्षी को लेकर के आई, एक तोता को, और कहा, हे श्यामाजू, जे तोता है और जाको एक स्वभाव है, कहा जे रट के सुनाई दे। तो एक दिना तो आप याकू रटाओ और अगले दिना पूरे दिना याते सुनो, ऐसा आप कर ले करो। किशोरी जी एक दिन तो पूरे नाम याद कराती हैं, तोता एक दिन में पूरा रट लेता है। अगले दिन किशोरी जी कुछ नहीं बोलती, वो तोता ही बोलता रहता है। कभी किशोरी जी कंधा पे आके बैठ जाता है, कभी किशोरी जी के सिर पे बैठ जाता है, कभी हाथ पे आके बैठ जाए, कभी कहीं भी राज जाए, और उसके मुख से निकलने वाले नामों को सुनकर के किशोरी जी अति आनंदित होती हैं। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी तोता को पढ़ाती रहती हैं। एक दिन श्याम सुंदर आए, ठाकुर जी आए। जैसे ही ठाकुर जी आए, सबने दंडवत प्रणाम किया, सब चमड़ डोरा रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, कोई ठाकुर जी को बीड़ी पवा रहा है, कोई लड्डू पवा रहा है, सब सखियां ठाकुर जी को मनोहार कर रही हैं, सब वंदन कर रही हैं। और किशोरी जी सब सखियों को देख रही हैं कि ठाकुर जी की खातिरदारी में कोई कमी तो ना कर रहो। तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी उस तोते के ऊपर। सबने प्रणाम किया, पर उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया, उस तोते ने वंदन नहीं किया। ठाकुर जी जब चले गए, तब किशोरी जी ने उस तोते को बोला, सुनो इधर आओ। फिर से शुरू हो गया, मधुसूदन, मुरारी, मनोहरी, ठाकुर जी के मधुर मधुर नाम सुनाने लगा। बोले नाम मत सुनाओ, ये बताओ, श्याम सुंदर आए थे, सबने प्रणाम किया, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख पक्षी बोले, वो कौन थे जो आए थे? मैं तो नहीं जानता। अरे वो वही मदन मोहन जिनका तुम नाम बोलते। बोले कौन मदन मोहन? मुझे केवल नाम पता है, पर उसका अर्थ नहीं पता, और नाम ही को मैं जानता नहीं। किशोरी जी बोली, ओ तो याने रट लियो है, बस जाने ना है। तब किशोरी जी बोली, हे सुख पक्षी, अब मैं तो को तभी स्वीकार करूंगी जब तू जितने नाम गावे, वह नाम गावे वाले नामी को पहचान करके आवेगो, वह के बारे में जान के आवेगो, परिपूर्ण रूप से उनकी पूरी जानकारी। कभी ठाकुर जी की किसी भी गुण, किसी भी स्वभाव, किसी भी कर्म, किसी भी व्यवहार से तुम वंचित ना रहो, सब तुमको पता हो। क्योंकि जो कृष्ण को जाने वो मुझको प्रिय है, और जब तक तू कृष्ण को जान के नहीं आवेगो, तब तक मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगी। अब जाओ। तब किशोरी जी उस सुख व्याकुल हो गया, ललिता विशाखा जी के पास गया। किशोरी जी मुझको दूर कर रही हैं, कोई कृपा करो ना। बोले कृपा का, जा करके ठाकुर जी को अनुसंधान करके आ, श्रवण करके आ, सत्संग करके आ, कौन है ठाकुर जी समझ के आ। तब उस सुख ने जाकर के घनघोर तपस्या की, और तब के कारण वही सुख
जब अमर कथा सुना रहे हैं देवादिदेव महादेव पार्वती को, वहीं वो सुख पक्षी महादेव के ठीक पीछे प्रकट हुआ और पूरी कथा श्रवण कर रहा है। महादेव ठाकुर जी की एक एक लीला श्रवण करा रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला सुनाई, गोवर्धन लीला सुनाई। जैसे ही रास लीला सुनाने लगे, रास लीला में रास का प्रसंग आते ही पार्वती जी इतनी उन्मत्त हो गई कथा में कि पार्वती जी को एक नियम दिया था, क्या कि हर 20 मिनट, हर 20 सेकंड में ओम 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 शब्द का उच्चारण करती रहना। क्यों? क्योंकि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम सुन रही हो, इसका मुझे प्रमाण प्राप्त होता रहे। लेकिन रास बिहार की लीला आते ही ऐसी उन्मत्त हो गई पार्वती जी, नृत्य करने लगी। उनको लगने लगा मैं कथा नहीं सुन रही हूं, मैं भी रास बिहार की एक गोपी हूं, मैं भी श्याम सुंदर के साथ में रास कर रही हूं। जैसे ही पार्वती जी रास में प्रविष्ट हो गई, अपने मानसी में ओम शब्द का उच्चारण विस्मृत हो गया। थोड़ी देर जब ओम का उच्चारण नहीं हुआ तो पीछे बैठे तोता ने मन में विचार किया, कथा विक्षिप्त हो जाएगी, कथा यहीं रुक जाएगी अगर ओम शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। तो पार्वती जी के स्वर में उस सुख पक्षी ने ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। 7 दिन की कथा पूरी होते ही जैसे ही महादेव ने जय जयकार कराई, पार्वती जी के नेत्र खुले, नेत्र सजल हैं। महादेव बोले देवी कथा संपन्न हुई। अरे अभी रास हुआ है, रास के बाद में क्या क्या लीलाएं हुई? अभी तो मथुरा लीला, द्वारिका लीला, रुक्मिणी विवाह, कई प्रसंग अभी अधूरे रह गए। महादेव इतनी जल्दी कथा विश्राम मत कीजिए। महादेव बोले अरे हमने सब सुना दिया, मथुरा लीला भी हो गई, द्वारिका लीला भी हो गई, रुक्मिणी विवाह भी हो गया, सब पूर्ण हो गया, अभी अभी पूरी कथा विश्राम हुई है। पार्वती जी बोली पर मैं तो रास का ही चिंतन कर रही थी और रास में श्याम सुंदर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रही थी। महादेव बोले रास में अगर तुम अनुभव कर रही थी, मानसी में रास चल रहा था तो उस समय मुख से ओम शब्द का उच्चारण तुम्हारे तो नहीं हो रहा था, कौन कर रहा था? जैसे ही देखा तो सुख पक्षी वहां बैठा है। महादेव को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण बोले कि तुम्हें व्यासपीठ के पीछे बैठ करके ज्ञान का अर्जन किया है जो कि शास्त्र निषिद्ध है, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। त्रिशूल लेकर के भागे, सुख पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की कंदराओं में, पीछे पीछे महादेव जा रहे हैं। तभी वह सुख पक्षी हिमालयों में उड़ता हुआ पहुंच गया कहां? बद्रिकाश्रम, जहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हैं। वहीं उनकी पत्नी बिट्टिका मुख खोल करके जलपान कर रही थी। छोटे से सुख पक्षी ने तुरंत उनके मुख में से गर्भ में प्रवेश कर लिया और गर्भ में जाकर के विराजमान हुए। 12 वर्ष तक, 9 महीने नहीं, 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे। कौन? श्री शुकाचार्य जी। 7 दिन जो जो कथा में श्रवण किया वेद महादेव से, उसका केवल चिंतन करने लगे। 12 वर्ष बाद श्लोक स्फुटित होने लगे। जब वही शुकाचार्य जी अपने मुख से स्वर में श्लोक गाने लगे तो विटिका जी वेदव्यास जी के पास गई और बोली मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरे भीतर से कोई श्लोक उच्चारण कर रहा है। वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि डाल करके देखा, अरे देवी तुम्हारे गर्भ में साक्षात ठाकुर जी की यश कीर्ति को विश्व में फैलाने वाले श्री शुकाचार्य जी हैं। प्रार्थना की, हे गर्भ में विराजमान श्री सुखदेव जी आप प्रकट होइए और मानव उद्धार कीजिए। सुखदेव जी बोले मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? संसार की माया बहुत विचित्र है, मुझे पकड़ लेगी, मैं संसार में नहीं आऊंगा। यदि ठाकुर जी आकर के मुझे आश्वासन दे देंगे कि संसार की माया मुझे नहीं सताएगी तो ही मेरा अवतरण होगा। ठाकुर जी गर्भ में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, हे सुखदेव जी भूल गए, आपको किशोरी जी ने भेजा है मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी अर्जन करना और अर्जन करके सब में वितरित करने के लिए आप धराधाम पर आए हो। अपने कार्य की सिद्धि के लिए अब आप जन्म लो। तो वही श्री शुकाचार्य जी महाराज बिटिका मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। लेकिन जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके चले गए। अब वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत संहिता का निर्माण किया तब मन में विचार किया कि इस भागवत संहिता को ग्रहण करने की योग्यता इस पृथ्वी पर केवल सुखदेव जी में है, मेरे पुत्र में है। लेकिन वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी से कथा सुनी है ना। शंकर जी की कथा में भाव प्रधान है, सगुण साकार प्रधान है। लेकिन योगी से कथा सुनेंगे तो निर्गुण निराकार ही सिद्ध होगा। अब सगुण साकार की ओर इनको लाने के लिए तो इनको सगुण का दर्शन कराना पड़ेगा। निर्गुण निराकार का मतलब क्या है बंधुओं? जिसमें कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, केवल खाली, उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं। जैसे आकाश, इसका कोई आकृति नहीं है, इसका कोई ओर छोड़ नहीं है, इसकी कोई नपाई नहीं है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, ये निर्गुण निराकार है। लेकिन सगुण साकार क्या है? वंशी हाथ में लिए खड़े हैं, गिरिराज जी नख पे धारण किए खड़े हैं, शेष शैया पर पौड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, ये सगुण साकार है। अब निर्गुण को सगुण साकार में लाने के लिए तो सगुण का दर्शन कराना पड़ेगा।
तब वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का उच्चारण अपने समस्त शिष्यों से हिमालय की कंदराओं में करवाया। कौन सा श्लोक? वेणुगीत का श्लोक। वरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। जिन्होंने बरहा पीड़म यानी कि मोर मुकुट पहना है, कानों में कन्नेर के पुष्प पहने हैं, पीतांबरी पहनी है, अधर पर वेणु धारण कर रखी है, नासिका में मोती लटक रहा है, अजब सी गति से चल रहे हैं और जिनके चरण रखते ही वृंदावन की शोभा बढ़ती जा रही है। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद कहते हैं गिरिराज जी और वृंदावन में प्रकट हुए वृक्ष ये वृक्ष नहीं है, तो ठाकुर जी के चरण स्पर्श से वृंदावन के रोए खड़े हो गए हैं। वृंदावन इतना आनंदित हो गया कि उसके ऊपर वृक्ष वल्लरी आदि निकुंज सघन कुंज प्रकट हो गई हैं। जब इस श्लोक का गायन शुकाचार्य जी ने सुना तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के बीच में नन्हे से गोपाल जी मोर मुकुट पहन करके वंशी वादन करते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद करते हुए वहां प्रकट हो गए। अब तो सुखदेव जी महाराज व्याकुल हो गए, दौड़ करके उन बच्चों के पास में गए और कहा तुम जिस श्लोक में जिस बालक का वर्णन कर रहे हो, ये बालक कहां है? ये मोर मुकुट पहनने वाला, ऐसी चाल चलने वाला, पीतांबरी पहनने वाला, ये बालक कौन है? किसका बेटा है? और ये कहां मिलेगा? जब से मैंने इसका चिंतन किया है मेरा चित्त मानो जैसे इसने हरण कर लिया, मैं इससे मिलना चाहता हूं। छोटे छोटे बालक बोले हमें तो एक श्लोक आता है, पर हमारे गुरुजी ने अभी नई संहिता लिखी है जिसमें 18,000 ऐसे ही श्लोक हैं। आप हमारे गुरुजी के पास चलो, शायद वो आपको बता दें। शुकाचार्य जी बालकों के साथ आए, जैसे ही देखा तो गुरुजी कोई और नहीं, उनके ही पिता हैं, वेदव्यास हैं। चरणों में गिर गए, पिताजी एक श्लोक ने ऐसी छवि मेरे चित्त में प्रकट कर दी है, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है, इनका रूप क्या है, इनका गुण क्या है, इनका लक्षण क्या है, ये मुझे कैसे मिलेंगे, इनकी प्राप्ति मुझे कैसे होगी, कृपा कर मुझे बताओ। वेदव्यास जी बोले बैठो, और तब वेदव्यास जी ने भागवत संहिता का ज्ञान श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया। और उन्हीं सुखदेव जी ने फिर यही भागवत की कथा गंगा तट पर बैठे हुए परीक्षित को श्रवण कराई, परीक्षित को श्रवण कराई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी श्री शुकाचार्य जी को प्राप्त हुई और सुखदेव जी ने जब परीक्षित को सुनाई है, उस समय वही वेदव्यास जी भी यहां पर श्रोता बन के बैठे हैं, पराशर मुनि भी श्रोता बन के बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा सब कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाते हैं, वहीं सुन करके सब कृतकृत्य हुए, कृतार्थ हुए, आनंदित हुए, और उसके बाद घर घर में, जन जन में श्रीमद् भागवत जी का प्रचार प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भागवत जी सब तक पहुंचे। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज एक कथा सुनाने के बाद अंतर ध्यान हो गए, फिर कहां गए पता नहीं, पर हमारे ब्रजवासी कहते हैं कहां गए? तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। आज भी किशोरी जी के कंधा पर बैठे हैं और अब नाम भी सुनाते हैं, और जो ठाकुर जी का नाम होता है उस नाम के पीछे की कथा भी सुनाते हैं। अब किशोरी जी को शुकाचार्य जी अति प्रिय है। वही सुखदेव जी भागवत जी के बगल में यहाँ उनका एक स्वरूप विराजमान है। ये भागवत के प्रमुख श्रोता हैं, प्रमुख वक्ता हैं। एक और बात, तोते का स्वभाव होता है जिस फल में मुख लगाता है उसको मीठा कर देता है, सबको खाने योग्य बना देता है। सुखदेव जी के स्वरूप से वक्ता को सीखना चाहिए कि जो विषय, जो प्रश्न, जो जिज्ञासा तुम्हारे सामने आवे, वो फल है, वो चाहे जैसी हो, उसको अमृत बना करके, उसको मीठी बना करके परोस दो, सबको प्रदान कर दो। अब पूछने वाले लोग कुछ भी पूछते हैं, विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं, पर व्यास मंच से उसका समाधान ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि आहा कितना मीठा मीठा भाव कह दिया, कितना प्रेम से समझा दिया, चित्त में उतार दिया। ऐसा तभी होगा जब वक्ता स्वयं को सुख मान करके वक्ता व्यास मंच पर बैठे, सामने आए हुए हर प्रसंग को रसमय बना करके परोस दे। ये वक्ता का लक्षण हो, ये हमें सुखदेव जी से सीखना चाहिए। ऐसे श्री शुकाचार्य जी को, सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। परीक्षित को 7 दिन में कथा सुननी क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी? तब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हुआ। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। लेकिन अंतिम बाजी में पांडव युद्ध जीत गए, कौरव हार गए। पर कौरवों के मुखिया दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया, अगर हम सिंहासन पर नहीं बैठ पाए तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। रणभूमि में तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सोते हुए 5 पांडवों को मार दो। बंधुओं, एक बात बताएं, व्यक्ति के चित्त में भक्ति नहीं है, इसीलिए दया प्रकट नहीं होती। भक्ति दया का स्रोत है। अगर किसी के चित्त में दया है तो इसका मतलब भक्ति विराजमान है। और कोई बहुत भक्ति करता है लेकिन दया के नाम पर बिल्कुल शून्य है, इसका मतलब केवल आडंबर कर रहा है, कोरा। भक्ति नहीं है उसके चित्त में, क्योंकि भक्ति होगी तो दया प्रकट करेगी। उदयपुर के एक राजा थे। उन राजा के एक सेनापति, नाम मुझे स्मृति में नहीं, भक्तमाल में कथा आती है उनकी। उनको राजा ने एक ऐसी जमीन दे रखी थी जिस जमीन से कम उस काल में 2 लाख रुपया साल भर में इकट्ठा होता था, और उससे वो संत सेवा, भक्तों की सेवा आदि करते थे। लेकिन उनके चित्त में शिकार की इच्छा अभी भी प्रकट होती थी, और राजा जब जब शिकार खेलने के लिए जाता था तो वो उदयपुर का व्यक्ति राजा के साथ जरूर जाता था, जरूर प्रस्थान करता था। तो एक बार राजा किसी हिरणी के पीछे दौड़ रहा था, उसका शिकार नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति जो 2 लाख रुपया साल का जो आता था, जिससे संत सेवा आदि करता था, वो अपनी तलवार लेकर के भागा और जाकर के उसने उस हिरणी का वध कर दिया। लेकिन आज उस हिरणी को मार करके उसके चित्त में एक भावना प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि जब हिरणी का वध किया तो वो पता चला गर्भवती थी, वो भी मारी गई, उसके गर्भ का बालक भी मर गया। राजा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, शिकार हो गया, लेकिन उस व्यक्ति को बड़ी ग्लानि होने लगी। धार्मिक व्यक्ति होगा, भक्ति पथिक व्यक्ति होगा, तो क्रिया संपादित करने के बाद में ग्लानि भी होगी। कई लोग होते हैं वो गलत कर देते हैं पर उनको ग्लानि भी नहीं होती, इसका मतलब भी है कि इनके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति स्वरूप वाला होगा तो उसको अपनी क्रिया का बोध होगा। एक प्रकार से मैं कह दूं, अपने पूर्व के किए हुए कर्मों की ग्लानि होना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने अवसर दिया है कि अब चाहो तो आप बदल सकते हो, अब चाहो तो आप सुधर सकते हो, क्योंकि ग्लानि हो रही है चित्त में। पर ग्लानि के बाद में रोते रहना, बिल्कुल निर्बल हो जाना, ये मैंने क्या कर दिया, बस उसी चिंतन में ही पूरा समय व्यतीत करना, वो प्रिय नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते हैं आज ग्लानि हुई, कल से ही उस पर काम करना शुरू करो, मैंने जो किया अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसका प्रायश्चित जो होगा वो करूंगा, उससे ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। पर ग्लानि से महीनों तक, आजकल क्या होता है, डिप्रेशन पहले नहीं होता था, अब होने लगा। क्यों? ग्लानि के कारण उसका कुछ सब्स्टिट्यूट मिलता नहीं और उसी से चिंता में चले जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो ग्लानि हर किसी को नहीं होती, जिसको होती है इसका मतलब उसके चित्त में भक्ति का बीज है। उसी समय सत्संग करना प्रारंभ कर दो जैसी ग्लानि हो, और सत्संग में बस यही ढूंढते रहो, मुझसे जो अपराध हुए उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो आज इतनी बार शिकार किया लेकिन आज उनको ग्लानि हो गई, और उनके मन में पहली बार आया, मैं इतनी संत भोजन कराता हूं, इतनी सेवा करता हूं, उदयपुर में पूरा नाम है मेरा कि संतों की सेवा और भक्तों की सेवा में सबसे ऊपर मेरा नाम आता है, और मैं जीव हिंसा करने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं करता। लेकिन राजा तो उनको उपहार देने लगा, सबके सामने उनकी वाहवाही करने लगा और बोले आज से मैं नियम बनाता हूं, क्या हर शिकार में आप मेरे साथ जाओगे। अब राजा को मना भी नहीं कर सकते, क्यों? राजा ने मारेगा, देश से निकाल देगा, क्या करें। ग्लानि हो रही है कि अब ये पाप करना नहीं है, क्या करूं। उसी रात्रि में उन्होंने विचार किया कि राजा का भी मैं त्याग नहीं कर सकता और ग्लानि हो रही है इसलिए मैं शिकार भी नहीं कर सकता, तो अब करूं क्या। तो उन्होंने लकड़ी की तलवार रख ली, इससे तो कोई मरेगा ही नहीं, तलवार पास रही आएगी, शिकार जब हुआ करेगा इन्हीं लोगों को आगे रखा करूंगा, अपने घोड़े को पीछे रखा करूंगा, तो शिकार में मेरी सहभागिता भी नहीं होगी। और कभी मन का कुछ पता नहीं है, इतने शिकार किए, कभी अगर मन हो गया शिकार करने का वन में, बीच वन में जाके, तो तलवार निकालूंगा, तो लकड़ी की तलवार देख करके अपने आप याद आएगा कि नहीं ये तो मैंने नियम लिया है, करना नहीं है। अब इस प्रकार वो राजा के साथ शिकार में जाते लेकिन पीछे ही रहते, आगे नहीं जाते। और कभी कभी शिकार खेलने के लिए एकांत में कहीं पहुंच भी जाते, तलवार निकालते तो लकड़ी की तलवार देख करके अपने आप ही भीतर धर लेते, बोले इससे तो कुछ होगा नहीं, अच्छा है मैं बचूंगा। बंधुओं, इससे भी एक चीज सीखो। पिज्जा खाने का मन हो रहा है, कुछ ऊट पटांग खाने का मन हो रहा है, क्या करो, रसोई में जाओ,
रोटी उठाओ, उसी पे एक तरफ अचार की स्लाइस बना दो, एक तरफ बढ़िया दही बना दो, एक तरफ बढ़िया सब्जी बना दो, एक तरफ चटनी बना दो, बन गया पिज्जा, खा लो उसको, ऐसे सब्स्टिट्यूट बना के खाओ। भैया देखो एक बात हमारी सुनो, ये मन को वश में करने के लिए आप बैठे रहो कि ये वश में हो जाए तो नहीं होगा, प्रयोग करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। पर ये थोड़े बहुत प्रयास ही ठीक हैं, ऐसा नहीं कि एकादशी पर व्रत वाला पिज्जा खा रहे हैं। क्या बात की एकादशी पर ठीक है, एक आध बार के लिए छूट है, व्रत वाली इडली बनती है, व्रत वाले डोसा भी बनते हैं, व्रत वाला चीला भी बनता है, तो छोड़ा क्या हमने, व्रत वाली रोटी भी बनती है, बल्कि बाकी के दिन खाने से तो 500-600 कैलोरीज बढ़ती हैं, आजकल व्रत में 1000 कैलोरीज बढ़ जाती है, इतना तला भुना खाते हैं। क्या बात का व्रत है वो? तो कहीं कहीं सब्स्टिट्यूट्स बना लीजिए कि आपकी कोई बुरी आदत है और आपको पता है कि मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट रखो और वो ऐसा बनाओ कि उससे हानि भी ना हो और वो आदत भी धीरे धीरे छूट जाए। लकड़ी की तलवार, मन तो होता था, इनके चंग आती थी कि शिकार करूं, जैसी तलवार निकालते, तलवार देखे अरे इससे तो कुछ होगा ही नहीं, भीतर धरते, हाँ बढ़िया है, ऐसी बचूंगा मैं। धीरे 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 इनकी इच्छा समाप्त होने लगी, धीरे 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 इनका मन समाप्त होने। देखो मन क्या है पता है, मन इच्छा प्रकट करता है और जैसे ही आप उस इच्छा को पूरा कर देते हैं ना, तो मन हंसता है, बन गया मेरा गुलाम, अब मैं जो चाहता हूं वही करता है, चल अब अगली बार ये वाली इच्छा पूरी कर, फिर वो पूरी करा देते हो और खुश होता है। आप जितनी इच्छा मन की पूरी करते हैं, मन उतना बलवान होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही मन ने इच्छा प्रकट की और आप पूरी नहीं करते, तो मन क्रेविंग्स कराता है, आंखों को, कानों को, जीव को, हाथ को, सब फड़फड़ाएंगे, करवाओ करवाओ करवाओ। जिद्दी हो गया ना, छोटे बालक को जो चाहो देते रहो तो जिद्दी हो जाता है। कभी कहेगा बंदूक दिलाओ, मना कर दोगे नहीं दिलानी तो सिर पटकेगा, रोएगा, गिरेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। जिद्दी बालक हो जाते हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत पूरी की गई हैं वो जिद्दी हो जाते हैं। ऐसी मन भी जिद्दी हो जाता है, और जब जिद्दी हो जाता है तो बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, उनकी क्रेविंग कैसी होती है, अगर नहीं दो तो ऐसे हो जाते हैं कि अब बस प्राण ही निकल जाएंगे, रोटी मत दो, पानी मत दो, लेकिन वो दे दो। होना जाना कुछ नहीं है, पर मन इतना आदी हो चुका है, इतनी इच्छा पूरी कर दी है मन की कि अब मन वश में रहता नहीं। इसलिए क्या करो, मन इच्छा प्रकट करे, उस इच्छा को पूरी मत करो, चाहे कैसे भी करके हाथ पांव बांध करके अपने आप को रोक लो। एक बार प्रयास करके देखिए, विकट इच्छा प्रकट हुई है और आप उस इच्छा को पूरी ही मत करो, मन को क्या संकेत पहुंच जाएगा, अब ये व्यक्ति मेरे हाथ में नहीं है, अब ये मेरा दास नहीं है, मेरा गुलाम नहीं है। धीरे 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 मन इच्छा प्रकट करनी ही बंद कर देगा, फिर वो इच्छा ही नहीं करेगा। अब तेरे को जैसे बढ़िया लगे तो वैसे रहे। हमारे ब्रज के संत हैं, कुछ भी खिला तो खा लेते हैं, कैसे भी कपड़े दे तो पहन लेते हैं, कहीं बैठा तो बैठ जाते हैं। क्यों? उनका मन है ही नहीं। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, उनका मन वृंदावन बन गया है, अब कोई और इच्छा नहीं। तो उन व्यक्ति ने लकड़ी की तलवार रख ली। अब तो वर्षों बीत गए, राजा के साथ भी इतने सैनिक रहते थे, राजा का भी ध्यान नहीं जाता था कौन शिकार करता है कौन नहीं, वो पीछे खड़े रहते थे, शिकार करते नहीं थे। एक व्यक्ति उनसे थोड़ा जलता था, उसने राजा से शिकायत कर दी, बोले कि राजन, आप जिसके इतने शौर्य की गाथा कहते हैं ना, लकड़ी की तलवार रखता है वो। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले मैं आपको कसम खा करके कह रहा हूं, लकड़ी की तलवार है, नहीं हो तो आप सभा में कभी पूछ लेना। भरी सभा में राजा ने एक दिन कहा, आज सब लोग अपनी अपनी म्यान से तलवार निकालेंगे, जिसकी तलवार सबसे ज्यादा चमकेगी उसको मैं उपहार दूंगा। सबसे पहले अपनी तलवार निकाली, सेनापति ने तलवार निकाली, महामंत्री ने तलवार निकाली, सैनिकों ने तलवार निकाली। अंत में जब उसकी बारी आई, घबरा गया। बोले कि राजा को आज जब छल का पता चलेगा कि मैं लकड़ी की तलवार रख के घूमता हूं, क्या होगा? अब जो होगा सो होगा, नाथ मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। राजा ज्यादा से ज्यादा कारागृह में डाल देगा, सूली पे लटका देगा, लेकिन मेरे अंदर ये भाव तो नहीं रहेगा कि मैंने जीव हत्या की। मुझे ये रहेगा कि मैंने एक समय पर आकर के अपनी ग्लानियों को समाप्त किया और अपनी इच्छाओं को समाप्त करके जीव हिंसा बंद की। स्वीकार कर लेता हूं आज राजा के आगे। और जैसे ही तलवार निकाली महाराज, वो तलवार अपने आप लोहे की हो गई और ऐसी चमक रही थी कि महाराज सबसे ज्यादा तेज चमक उसी की। राजा ने जाकर के उपहार दिया, लेकिन वो व्यक्ति रोने लगा और रो करके सीधे मंदिर दौड़ करके गया। ठाकुर जी से कहा, इतना तुच्छ नियम धारण किया था मैंने कि लकड़ी की तलवार रखता था, लेकिन आपने उसमें भी मेरी लाज बचाई। अगर कोई अतिश्रेष्ठ नियम धारण किया होता, आपके प्रति अति प्रीति की भावना रखी होती, तो आज मुझे आप मिल गए होते। आज से राजा की हजूरी छोड़ करके, हे नाथ, हे श्रीनाथ, श्रीनाथ जी, मैं आपकी हजूरी करूंगा और जो आपको प्रिय लगेगा वही करूंगा, और जीवन भर के लिए फिर शेष जीवन ठाकुर जी को अर्पित होगा। तो अपने पूर्व के कृत्यों पर कभी कभी ग्लानि उन्हीं को होती है जिनके चित्त में भक्ति होती है। और एक बात बताऊं,
5 लोग आपको प्रेशर दे रहे हैं कि ये गलत है, करो करो करो, नहीं करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। आपके चित्त में भक्ति होगी ना तो आप मृत्यु स्वीकार कर लोगे, लेकिन उस गलत क्रिया को नहीं करोगे। हरिदास ठाकुर, अब उनका प्रसंग मैं कल विस्तार से सुनाऊंगा। हरिदास ठाकुर गौड़िया वैष्णव परंपरा के आचार्य हुए, मुस्लिम परिवार में जन्मे, जिनका तन मृत्यु के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी गोद में लेकर के गए अंतिम संस्कार के लिए। ऐसे श्री हरिदास ठाकुर, किसी राजा ने फतवा जारी कर दिया कि भरे बाजार में उसको बैठाओ, क्यों? काफिरों के भगवान का नाम बोलता है, और कोड़े में कील लगा करके उसके तन पर मारो, इतनी कोड़े मारो, इतने कोड़े मारो कि काफिरों के भगवान का नाम लेना बंद कर दे। हरिदास ठाकुर के दोनों हाथ बांध करके सैनिकों ने पकड़ लिए, बाजार में लेकर के गए, और वो कील वाले कोड़ों से लेकर के जब हरिदास ठाकुर को मारते, जब उनके तन पर वो कोड़े पड़ते, कोड़ा पड़ते ही मुख से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल का ध्वनि प्रकट होती, पर कोड़े मारने वाले के पैर छूते। बोले अरे हम तुझे मारते हैं, तू हमारे पैर क्यों छूता है? बोले कि मैं एकांत कुटिया में बैठ करके खूब ऊंचे स्वर में हरि बोल बोलने का प्रयास करता हूं, अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके हरि बोल बोलने का प्रयास करता हूं, पर वो ऊर्जा मेरी प्रकट नहीं होती। धन्य है आपने कोड़े मार करके ऐसी ऊर्जा मेरी प्रकट करवाई है, अब मैं और अब तो मैं मुख से नहीं, रोम रोम से हरि बोल बोलूंगा। आपने मुझे बहुत कृपा कर दी, जो ये कोड़े बरसा रहे हो, मेरी पूरी ऊर्जा अब हरि नाम में जा रही है। कुटिया में बैठ करके तो लगता था कितना भी ऊंचा हरि बोल बोलता हूं, थोड़ी ऊर्जा मेरे अंदर बची जाती है, लेकिन अब आप जब कोड़े मारते हैं पूरी ऊर्जा से हरि बोल निकलता है, और मैं जब मूर्छित हो जाता हूं, होश में आने पर मुझे सुख मिलता है। कम से कम मैंने हरि बोल में पूरी ऊर्जा तो लगाई जो मैं मूर्छित हो गया। ऐसे हरिदास ठाकुर, उनके कथा में प्रसंग आता है कि खूब प्रयास कर लिए, हरिदास ठाकुर मरे नहीं। तो सैनिकों ने कहा भैया अब ये तो मरता नहीं है, अब हम अपनी चिता की तैयारी कर लें। क्यों? बोले जो राजा है वो हमको मारेगा, हमको मार देगा, क्योंकि उसने कह दिया या तो इसको मार दो, नहीं तो अपने लिए तैयार रहना, तुम्हारे सर धर से अलग कर दूंगा। तो ये सब बात वो कर ही रहे थे, ये सब चर्चा वो कर ही रहे थे। इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। हमने कहा था ना कि 2 दिन की भरपाई हम 20-25 मिनट एक्स्ट्रा कह के कर लेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने जैसे सुना, बोले सुनो, अगर मैं नहीं मरा तो क्या होगा? बोले राजा हमको मारेगा। बोले सुनो, आप लोगों के प्रयास से मेरी मृत्यु नहीं होगी तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा, है ना। आप मुझे एकांत में बैठा दो। एकांत में बैठ गए हरिदास ठाकुर, और बैठे बैठे हरिचिंतन करते 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 तुरंत अपने प्राण त्याग दिए, शरीर छोड़ दिया। सैनिक जन परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, बोले कि ये कैसे व्यक्ति हैं, अपने आप अपने प्राण त्याग दिए। चरणों में गिर गए, बोले कि हमें मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन आप पुनर्जीवित हो जाओ। आपके साथ इतने अत्याचार करने के बाद हम किस नरक में जाएंगे? हरिदास ठाकुर पुनः जीवित हो गए। ऐसे हरिदास ठाकुर नामनिष्ठ, उनके नाम के आगे लिखा जाता नामनिष्ठ हरिदास, नामाचार्य, नाम के आचार्य। 3 करोड़ नाम रोज करते थे। कितने? 3 करोड़। अद्भुत है उनका प्रसंग। तो कहने का अभिप्राय, जब भक्ति चित्त में होती है, कोई कितना भी प्रयास कर ले, आप गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन जरा से किसी की बात बोलने पर और आप तुरंत अपनी स्थिति से गिर करके कुछ भी गलत करने पर उतर आते हो, तो समझ जाइएगा ठाकुर जी ना तो आपके चित्त में है, ना आपके मन में है, ना आपके ऊपर उनकी दृष्टि है। केवल जो भी आपने अभी तक किया भक्ति का, वो सब आडंबर ही था। क्योंकि ठाकुर जी होते तो गलत करने से पहले हाथ पांव कांप जाते, व्याकुलता चित्त में आ जाती। नहीं हो रही है इसका मतलब ठाकुर जी नहीं। सहज में ही आप कुछ भी करने पे आतुर हो जाते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी कृपा नहीं। कौरवों ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि आप जाकर के सोते हुए पांडवों को मार दो, लेकिन जिनकी रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्रधारी ठाकुर जी कर रहे हैं, उनको कौन मार सकता है? अर्धरात्रि में अश्वत्थामा ने अंधेरे में 5 पांडव जानकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, पांडवों को नहीं मार पाया। प्रातःकाल होते ही द्रौपदी रोने लगी, उसके 5 मृतक पुत्र थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी मारा है मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा कर दी। इस प्रकार भगवान की लीला चल रही थी। तभी भगवान ने अश्वत्थामा को मृत्यु दंड तो नहीं दिलाया, पर उसके आधे बाल, आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और शिखा छेदन करके उसको छुड़वा दिया। जैसे ही इतना बड़ा अपमान हुआ अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इन पांडवों से मुझे बदला लेना है। और इन पांडवों के वंश में कौन बचा है? तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ का बालक अभी जीवित है। अगर मैं उसका वध कर दूंगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उत्तरा के गर्भस्थ बालक को मारने के लिए जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान के चरणों में दौड़ करके उत्तरा गई।
भगवान ने उसके गर्भ के बालक की रक्षा की। यही गर्भ के बालक परीक्षित है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। एक कॉमन बात है, वक्ता सुखदेव जी और श्रोता परीक्षित जी दोनों ही इतने भाग्यशाली हैं कि इन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, गर्भ में भगवान का अनुभव किया है। परीक्षित जी को भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के परीक्षित की प्राण रक्षा की। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति का गायन किया। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। जय परमानंद है। आज कथा में कोटा नगरी के एक प्रकार से प्रधान सेवक भी हैं और प्रधान नागरिक भी हैं, ओम बिरला जी आए हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत, अभिनंदन। जिनकी नेता भी सुनते हैं, बड़े बड़े देश के नेता भी जिनकी बातें सुन लेते हैं, वो कथा सुनने के लिए आए हैं, ये सौभाग्य की बात है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, भाई जिनकी सब सुनते हैं वो कथा सुनने के लिए आए, तो यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी का कोई अंश आया है। अब एक समय पर हम तो टीवी में ही देखते थे कि सब सुनते हैं, इनके ऑर्डर के आगे तो फिर नेताओं की भी बात सब मानी जाती, सुनी जाती। बड़े बड़े हमारे भारत के जो राष्ट्र सेवक हैं सब इन्हीं की बात मानते हैं, सुनते भी हैं। आज आप कथा में पधारे और आपकी ये नगरी कोटा है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। श्रोता प्रधान नागरिक ही इतने अच्छे श्रोता हैं, तो फिर तो आप सबका मुख्य श्रोता के भूमिका में होना स्वाभाविक है। ठाकुर जी गीता में एक बात कहते हैं, अर्जुन संसार में दो सबसे कठिन काम हैं, और कोई अगर इन दोनों कामों को कर ले तो समझो कि उस पर मेरी बड़ी कृपा है। अर्जुन बोले दो कौन कौन से काम? बोले पहला काम बिना किसी की सहायता के स्वयं अध्ययन करना, स्वाध्याय। कठिन कामों में पहला सबसे कठिन काम क्या है? स्वाध्याय। बिना अध्यापक के, बिना माता पिता के, बिना किसी की सहायता के, बिना मित्रों के, बिना ट्यूशन के अपने आप ही पढ़ लेना। हर किसी का ऐसा इतनी अच्छी बुद्धि विवेक नहीं होता कि वो स्वयं पढ़ ले और स्वयं पढ़ करके विद्वान बन जाए। पर ठाकुर जी कहते हैं जो किसी के बिना आश्रय में आए स्वयं अध्ययन करके विद्वान बन जाए, ठाकुर जी कहते हैं उस पर समझो मेरी कृपा है। और दूसरा काम बोले बहुत देर तक मौन रह करके किसी अन्य को सुनना, ये दूसरा कठिन काम है। क्यों? हर व्यक्ति अपना सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। कलयुग में अर्जुन हर व्यक्ति की एक ही इच्छा रहेगी कि मैं अपनी सुनाऊं, मैं अपनी सुनाऊं, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। पर कथा का कितना अच्छा स्वरूप है। 3:30 बजे से अभी 6:45 बज रहे हैं, आप सब अपनी बिल्कुल नहीं सुना रहे, केवल हमारी सुन रहे हो। ठाकुर जी कहते हैं यही कृपा है कि व्यक्ति, देखो कोई भी असेंबली इतनी बड़ी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की होगी, 2.5 घंटे की होगी। 3:30 बजे से जो लोग जिस अवस्था में बैठे हैं 7 बजे तक भी उसी अवस्था में बैठे हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के। हाँ 2-4 तो गति परिवर्तित करते ही हैं अपनी, कभी यूं कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे बैठ जाएंगे। कई लोग तो पैर ही लटका के बैठते हैं यूं, और कहीं कहीं से यूं भी दिखाते, महाराज जी हमारे चरण दिख रहे हैं कि नहीं आपको, देख लो, कृपा बनी रहे आप पे। पर श्रोता का नियम होना चाहिए, व्यास जी जिस अवस्था में बैठे हैं वैसी अवस्था में तब तक बैठे रहे जब तक व्यास जी उठे नहीं। और ऐसी अवस्था में सुनने वाले श्रोता वो जानबूझ के नहीं बैठेगा कि ऐसे ही बैठा हूं, जिसका मन लगेगा वही बैठेगा एक अवस्था में, एक स्थिति में। तो इस प्रकार से कथा सुनने वाला जो एक स्थिति में बैठ करके पूरी कथा श्रवण करे, एक एक शब्द को अपने चित्त में धारण कर ले, ठाकुर जी कहते हैं उस पर भी मेरी कृपा। समझो उद्धव, इतनी बड़ी असेंबली कोई नहीं होती, कितना भी बड़ा स्पीकर क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा मोटिवेशनल बोलने वाला क्यों ना आ जाए, कथा के 4 घंटे, कथा के 5 घंटे, 6-6, 7-7 घंटे तक कथा चलती है, श्रोता हिलते नहीं है। और किसी असेंबली में 1.5 घंटे बाद उठने लगेंगे, सिर खुजाने लगेंगे, उबासी लेने लगेंगे, अब चलो भैया कहाँ जाएं, क्या करें, थक गए। अरे पिक्चरें भी अगर 2.5 घंटे 3 घंटे से ऊपर की होती है तो उसमें भी सो जाते हैं लोग, लेकिन कथा का कैसा स्वरूप, 4-4 घंटे तक श्रोता एक आसन पर बैठे रहते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं। और आज की बात तो अलग है, कल और परसों की तो अलग ही स्थिति थी। कल परसों तो परीक्षा चल रही थी यहाँ पे, हम ही इतने विलंब से आ पाए, लेकिन तब भी आप लोग बैठे रहे। भगवान कहते हैं जो मेरी सुनने के लिए बैठा है और स्वयं मौन होकर के बैठा, ठाकुर जी कहते हैं बहुत कठिन काम है अर्जुन, कोई नहीं सुन सकता, पर जो सुन ले समझो उस पर भी मेरी कृपा है। तो कथा सुनना एक कृपा का स्वरूप है।
इस प्रकार परीक्षित की रक्षा हुई, कुंती ने स्तुति गाई, भीष्म पितामह की स्तुति हुई। भीष्म स्तुति मुझे अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। बंधुओं, जीवन हो तो भीष्म पितामह जैसा, जीवन भर चाहे जो भी किया हो, लेकिन अंत में भगवत दर्शन किया भीष्म पितामह ने, और भगवत दर्शन करते हुए प्राणों का परित्याग किया। श्रीमद् भागवत के स्तुति प्रसंगों में अगर सबसे सुंदर स्तुतियों में सबसे श्रेष्ठ स्तुति, किसी को हम बड़ी छोटी नहीं मानते, पर मेरे मन से अगर पूछो कि सबसे सुंदर स्तुति किसकी है, तो भीष्म पितामह की है। भीष्म पितामह की स्थिति क्या है? बाणों की सैया पर लेटे हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, और मृत्यु देवी हाथ जोड़ करके कह रही है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं आ जाऊं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है मुझे, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी मेरे प्राण नहीं जा सकते, खड़ी रहो चुपचाप। मृत्यु देवी कह रही है, रोम रोम में बाण लगा है आपके, इतने दिनों से बाणों की सैया पर बैठे हैं, रक्त सारा निकल चुका है, तन में अब कुछ बचा नहीं है, अब भी ना आऊं तो मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले रक्त निकल जाए, मांस निकल जाए, अस्थि निकल जाए, त्वचा निकल जाए, तब भी तुम मत आना। बोले कब आना? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, ये पंक्ति बहुत सरल है, सबको याद है। रात्रि में सोने से पहले एक बार ठाकुर जी से कहा करो, हे नाथ, हम मिलीनियर बन गए, हम बिलीनियर बन गए, हम ये बन गए, वो बन गए, या कुछ भी नहीं बन पाए, सब कुछ अस्त व्यस्त है जीवन में, जैसी भी है, अच्छी स्थिति बुरी स्थिति कुछ भी, ठाकुर जी से कहो नाथ हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना। संसार में आए, कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं, पर नाथ बस एक कृपा कर देना। क्या? हमारे प्राण कब जाएंगे हमें नहीं पता, आपको पता है, बस जब भी प्राण निकले उस समय आप सामने आ जाना, एक झलक आपकी दिख जाए, फिर भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, बस ये कृपा मुझ पर कर देना। नित्य ठाकुर जी इतना नहीं करेंगे, ठाकुर जी इतना तो कर ही सकते हैं ना। जीवन में चाहे खूब उथल पुथल कर रखी है हमारे में, कोई बात नहीं, सब हम वो भी सह लेंगे, लेकिन नाथ बस हमारा अंतिम श्वास, उसमें आप आ जाना, आप सामने होना। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, वे चाहते तो अपनी इच्छा मृत्यु पर कुछ भी विचार कर सकते थे, कैसे भी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? मृत्यु देवी से कहते हैं खड़े रहो। बोले कब तक? जब तक श्याम सुंदर सामने ना आ जाए। भगवान तो यहां द्वारिका जाने का पूरी योजना बना रहे थे, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, लेकिन उसी समय क्या हुआ, मृत्यु देवी ने ठाकुर जी से जाके कहा, बोले जाते जाते काम कर जा। बोले क्या? वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, पहले उनको दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले अब तो योजना बनानी पड़ेगी, उनके पास जाने का कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा, तो क्या करें? ठाकुर जी ने युधिष्ठिर के चित्त में अत्यंत अत्यंत गंभीरता प्रकट कर दी, रोने लगे युधिष्ठिर। भगवान बोले क्यों रो रहे हो? बोले नाथ, मैंने इतना बड़ा युद्ध करके अपनों को मार दिया, अपनों को मार करके इस राजगद्दी पर मैं तो नहीं बैठूंगा, और रोने लगे। भगवान बोले कि भाई, अर्जुन बोले जैसे मुझे समझाया था महाभारत युद्ध के बीच में, वैसे समझा दो इनको भी। ठाकुर जी बोले और तो कोई काम है ही नहीं मुझ पे, तुमको समझाता डोलूं, फिर इनको समझाऊं, फिर भीम रोवे उसको समझाऊं। हमारी भी वो द्वारिका छोड़ करके यहाँ आया हूं, वहां रुक्मणी आदि सब मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, अब हम नहीं समझाएंगे, हमने एक ही बार प्रवचन करते हैं। तो बोले फिर इनका शोक दूर करो। बोले अब हमारा भक्त समझाएगा। बोले कौन? बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, चलो उनके पास। तब पितामह भीष्म के पास लेकर के भगवान, ये तो बहाने बनाए हैं, जब मूल बात तो दर्शन देना है भीष्म पितामह को। आहा, बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, अपनी दृष्टि को तिरछी करके देखा, पीतांबरी लहरा रही है, मोर पंख थोड़ा लहरा रहा है। ठाकुर जी चलते हुए भीष्म पितामह के सामने आ रहे हैं, बाणों के द्वारा प्रकट होने वाली पीड़ा भूल गए भीष्म पितामह। ठाकुर जी समीप आ गए, बस अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। आ गए मेरे ठाकुर जी, सामने आकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह को भगवान ने इशारे में कहा, हमारी स्तुति बाद में करना, पहले इन पांचों को समझाओ। तब भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के धर्म बताए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। सबसे पहला दान धर्म। बंधुओं धीरे सूक्ष्म में समझाऊं, दान श्रेष्ठ कौन सा है? जो किसी को दिया और लेने वाले से कभी खर्च ना हुआ, वो दान सर्वश्रेष्ठ। मैंने आपको दिया और आपसे कभी खर्च नहीं हुआ, और मैंने जब आपको दिया तो मुझसे भी खर्च नहीं हुआ, मेरे पास भी उतना बना रहा, आपके पास भी उतना बना रहा, और आपने भी किसी को दिया तो आपसे भी खर्च नहीं हुआ। ऐसा दान केवल एक है, ज्ञान, ज्ञान का दान।
वो ना तो देने वाले से कभी खर्च होता है, ना लेने वाले से कभी खर्च होता है, वो सदा बना रहता है। इसलिए ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। जिनके पास देने के लिए ज्ञान नहीं है, वो अन्न करते हैं, वो धन करते हैं, वो वस्त्र का आदि आदि का, वो दान भी करना चाहिए, उसके लिए मना नहीं है। पर सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। किसी श्रेष्ठ बात को कहीं सुनते हैं, रख लीजिए अपने पास, और जब दिखे कि कोई योग्य है उसको बता दीजिए, वो दान सबसे श्रेष्ठ है। पर उसके लिए आपको भी तो सुनना पड़ेगा। जब खुद पे ही नहीं होगा तो फिर कहां से दोगे सबको? उसके लिए क्या करो? नित्य सत्संग करो, नित्य श्रवण करो, आचार्यों की वाणी सुनो, भक्तमाल जी का पाठ करो, रामायण जी की चौपाई पढ़ो, कथाएं सुनो। और फिर कहीं एक और चीज होती है, कई लोग कथाएं वथाएं सुनने के बाद इतने ज्यादा ज्ञानी होते हैं कि वो जगह जगह फिर ज्ञानी देते रहते हैं। तुझे एक बात बताऊं, तू बैठ यहाँ पे, तुझे तो समझाऊं। वो उनसे लोग भागते हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। ज्ञान को इतना सस्ता भी नहीं करना है। जहां योग्यता लगे मौन रहिए, जहां योग्यता लगे वहीं बोलिए, और बोल करके अपनी बात कह दो। हमारी रामानुज परंपरा में यामुनाचार्य जी हुए, तो यामुनाचार्य जी बड़े विद्वान थे, लेकिन दक्षिण भारत में एक और बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी विद्वत्ता कैसी थी? दूसरों को हराना ही उनका उद्देश्य था, विद्वत्ता से कुछ अच्छा करना उनका उद्देश्य नहीं था। एक राजा को बड़ा चस्का लग गया, वो जब दूसरे को हराते तो राजा ने उनको हायर कर लिया, बोले कि मैं बड़े बड़े विद्वानों को बुलाऊंगा, आप सबको हराओ मेरे सामने। तब राजा के कान में नाम पड़ा यामुनाचार्य जी का, तो यामुनाचार्य जी को बुलवाया। राजा की पत्नी ने जैसे यामुनाचार्य जी को देखा तो देखते ही बोली, आज तुम्हारा पंडित हारेगा, ये जीतेंगे। राजा बोला, तुम कैसे कह सकती हो? बोले, इनका तेज, इनका नेत्र, इनका चाल ढाल सब कुछ बता रहा है कि ज्ञान तो है पर ज्ञान का अभिमान नहीं है, इससे पता लगता है कि ये जीतेंगे। बोले, देखते हैं अभी क्या होता है। राजा ने अपने पंडित जी से कहा, देखो मेरी नाक का सवाल है, और राजा ने ये वचन दिया था रानी को, अगर ये जीत गए तो अपनी आधी संपत्ति इनके नाम कर दूंगा। शास्त्रार्थ हुआ, यामुनाचार्य जी बैठ के सामने वो अभिमानी विद्वान बैठा जो सबको हराता रहता था। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञानी कैसा होना चाहिए। यामुनाचार्य जी बैठे हैं तो बोले, शास्त्रार्थ होगा। बोले, एक काम कीजिए, नए पंडित जी जो आए हैं यामुनाचार्य जी, यही प्रारंभ करें, ये जो कहेंगे उसका मैं कटाक्ष करूंगा, ये जो कुछ भी कहेंगे उसका मैं कटाक्ष करूंगा। तो यामुनाचार्य जी बोले, राजन आज्ञा हो तो मैं बोलूं? बोले, हाँ बोलो। अब ये जो भी कुछ बोल दें, ये कह दें आम पीला है, सामने वाले को उसका कटाक्ष करना पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसी बात बोली कि सामने वाला कटाक्ष कर ही ना सके। क्या बोले? बोले, महाराज ये जो मेरे सामने पंडित जी बैठे हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, यामुनाचार्य जी बोले, मेरे सामने जो पंडित जी बैठे हैं, इनकी माता जी जो हैं वो काकबंधिया हैं। काकबंधिया का मतलब होता है जिनके एक ही बेटा होता है, एक ही संतान होती है, एक के अलावा दूसरी संतान नहीं है। तो क्या बोले? इनकी माता जी काकबंधिया हैं। अब वो सोच में पड़े, इसका कटाक्ष कैसे करूं, क्योंकि मैया का मैं एक ही हूं। राजा बोले, हाँ कटाक्ष करो। बोले, इसका कटाक्ष कैसे होगा? बोले, ठीक है, दो चाल और दी जाएंगी आपको, दो में से एक का भी कटाक्ष किया तो आपकी विजय मानी जाएगी। यामुनाचार्य जी अगली बात बोलिए। बोले, अगली बात बोले? बोले, हाँ बोलो। वो ब्राह्मण घबरा गया, अब क्या बोलेंगे। बोले, राजा जो हैं ये बड़े धर्मनिष्ठ हैं, करो कटाक्ष। सामने वाला फिर से घबरा गया। बोले, नहीं, अंतिम चाल और मिली है, अब तो ये चाहे जो बोल दें उसका मैं कटाक्ष करूंगा, ये चाहे यहां खड़े किसी की भी बात बोले मैं कटाक्ष करूंगा। यामुनाचार्य जी बोले, तीसरी बात बोले? बोले, हाँ। राजा के बगल में जो पत्नी खड़ी हैं उनकी, वो अपने पति के प्रति बड़ी पतिव्रता धर्म का पालन करती है, करो कटाक्ष। अब ये तो तैयार बैठे ही थे कटाक्ष करने को, राजा ने तलवार उठाई, बोलो मेरी पत्नी की तुम पातिव्रत धर्म पर बोलोगे? तुरंत चरणों में गिर गए। बोले, महाराज, तो बोले, ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि तुमको सब पता है, तुम बड़ी बड़ी बातें ही करो। सभा की अनुकूलता जिस बात में हो, सामने वाले की अनुकूलता जिसमें हो, अगर वो छोटी बात भी है तो उससे भी ज्ञान दिया जा सकता है, ज्ञान का आंकलन किया जा सकता है। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं सबको ही देते डोलो। तो दान धर्म, सबसे विशिष्ट दान क्या है? ज्ञान का दान। दान धर्मान राजधर्मान भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये ना घोर तरस्ततः। भाई, राजधर्म में भाई भाई को मार देता है, और यही राजधर्म है। इसके पीछे तुम रो नहीं सकते युधिष्ठिर कि तुमने अपनों को मार दिया, ये राजधर्म है। स्त्री धर्म बताया, भगवत धर्म बताया, सारे धर्म बताने के बाद भीष्म पितामह बोले, अब तुम सब किनारे हटो, मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी को सामने आकर के खड़े हो जाओ, और सामने जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई।
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्या प्रकृतिमुपेयुषि यत् प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। बहुत सुंदर स्तुति गाई भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले नाथ, पूरी विस्तृत तो मैं कल सुनाऊंगा, एक श्लोक सुना देता हूं। हे नाथ, मैं अब अपने प्राण त्याग रहा हूं और आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरा सौभाग्य तो देखिए, लेकिन मेरा एक काम अधूरा रह गया है, वो मैं आपके जिम्मे छोड़ करके जा रहा हूं, उसको पूरा कर दीजिएगा। भगवान बोले कौन सा काम? बोले मेरी एक कुंवारी बेटी रह गई है, उसका अच्छे वर के साथ ब्याह कर देना। पहले तो भगवान ने सुना, अचानक भगवान बोले, पितामह आप ब्रह्मचारी हैं, आपने तो विवाह ही नहीं किया, आपकी तो संतान ही नहीं है, तो फिर ये पुत्री कौन है? भीष्म पितामह मंद मंद मुस्का के बोले, आप क्या सोचते हैं, आप ही ज्ञानी हैं, हम भी ज्ञान की बात करते हैं। आपने प्रत्येक जीवात्मा को एक बिना ब्याह के पुत्री दी है, और उस पुत्री का नाम है मन। और ये मन, इसको कभी कोई पसंद ही नहीं आया, कभी किसी पर चला जाता है, कभी किसी पर चली जाती है, कभी कोई भाग जाता है, कभी कोई भाग, ये एक की रह करके, एक की होकर के कभी रहती ही नहीं है। हे नाथ, मैं प्राण त्यागूं उससे पहले मैं चाहता हूं मेरे मन को एक उचित व्यक्ति से इसका ब्याह करा दो, ताकि ये उसी की हो जाए, ताकि 2 क्षण के लिए ही सही ये एक की बनी रहे, तब मैं प्राण त्यागूं। भगवान बोले, अच्छा तुम्हारे मन को किसी एक से ब्याह करा दें? बताओ तुम्हारे मन को कौन पसंद है? तो बोले, वो जो सबको प्रिय है वो मेरे सामने खड़ा है, अगर वही मेरे मन का हो जाए, मेरे मन रूपी पेटी को अपनी गृहिणी बना ले, मतलब देखो मेरा मन आपके चरण में आ जाए, सीधा सीधा नहीं बोला भीष्म पितामह ने, कितनी योजना बना करके बोला, मेरी एक बेटी है उसका अंतिम ब्याह कर दो, वो इतना भटकती है, एक बार एक ठौर मिल जाए। सीधे बोल सकते थे कि मेरा मन अपने चरण में ले लो, लेकिन बात में इतनी भारीपन नहीं आता। भाई प्रस्तुतिकरण का ही पैसा लेते हैं होटल वाले, समोसा बाहर 20 रुपए का, होटल में 500 रुपए का, क्यों? प्रेजेंटेशन। भक्ति में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप वही आरती कर देते हैं, वही दिया घुमा देते हैं, वही अगरबत्ती जला देते हैं, वही तिलक चंदन लगा देते हैं, वही आरती गा करके भोग लगा के बस जय सिया राम। ठाकुर जी कहते हैं 40 साल है गए, आगे बढ़ो ही नहीं आते, वही चल लो या को। अपनी प्रेजेंटेशन कुछ तो नया करिए ठाकुर जी की सेवा में, कि आज ठाकुर जी भी सोच रहे हो आज जन कहा करेगो, सुबह तो सुगंधी तो आ रही है रसोई में, तो घी की कछू तो बननो है, आज कछू नयो करेगो। भक्ति में भी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कुछ आधुनिकता होनी चाहिए, कुछ नवीनता होनी चाहिए, पर आचार्यों की वाणी के भीतर भीतर नवीनता लाओ, अपने मनगढ़ंत नहीं। भीष्म पितामह की स्तुति में कहते हैं कि मेरी बेटी को स्वीकार करो। भगवान बोले, बताओ तुम्हारी बेटी को कौन पसंद है? तब भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे नाथ, इस तीनों लोक में आपसे सुंदर कौन है? आप ही मेरी बेटी का वर्ण कीजिए, इन्हें स्वीकार कीजिए। और भी भीष्म पितामह ने कई बात कही है, सबको हम सुनेंगे कल के प्रसंग में। आज केवल यहीं तक संबंध की बात चला दी है। अब ठाकुर जी को रात भर का मौका देते हैं कि पसंद कर लो भीष्म पितामह की चित्त रूपी बेटी का, तो कल ब्याह करा देंगे। तो आज केवल इतना ही प्रसंग सुन